हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमने बुक किया है प्रॉफिट 635 रुपीज़ का। हमने एम बुक किया है 321 रुपीज़ और हमने एम्फासिस बुक किया 313 रुपीज़ 635। ओवरऑल ये प्रॉफिट बहुत कम है, मैं जानता हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि एक्चुअली मेरे फायर्स के अकाउंट में क्वार्टरली सेटलमेंट की वजह से मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पाया। जैसे मेरे मेन फंड्स हैं, आप जानते ज़्यादा मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, उसमें फंड्स कम है क्योंकि ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं। मैं सीख रहा हूँ, तो मैं कभी कभी जब भी ऑप्शन ट्रेड करता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ, और इसमें फंड्स भी कम है। जैसे कि आपने देखा, मैंने ऑप्शंस में भी मैं सिर्फ एक लॉट लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कम फंड से तो मैंने कम क्वांटिटी ली थी, तो हैंस प्रॉफिट कम हुआ। पर लॉजिक ट्रेड के पीछे तो सेम ही रहता है, चाहे वो कम प्रॉफिट हो ज़्यादा प्रॉफिट, वो तो आपके फंड्स और इसके एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड के पीछे का लॉजिक हमेशा सेम रहता है। तो चलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किस लॉजिक से ट्रेड लिया, जिससे मुझे 321 और 313 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, और टोटल 635 रुपीज़ प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो चलिए मैं आपको ट्रेडर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले एम्फासिस का, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है एम्फासिस में। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, महीने का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एम्फासिस में, और आप आईटी सेक्टर किसी भी, जैसे आप माइंट्री में भी देखेंगे और बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में देखेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे एक बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा होगा। लेफ्ट शोल्डर हेड, और ये रहा आपका राइट शोल्डर। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ट्रेडर्स, आपको एक आईटी सेक्टर में एक मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में बिरेशनेस हो सकती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो तो टाइम बताएगा, पर एक शॉर्ट टर्म बिरेशनेस तो मुझे दिख रही है। जैसे ही नेकलाइन ये तोड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड, और ये आप पोजिशनल बेसिस पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आप इसको क्यों शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कि लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, और जैसे कि आप यहाँ पर इसको इंटरडे में इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसने जो इतना अच्छा मोमेंटम दिखाया हुआ है, ये अगर इंटरडे में आप लेते हैं इसको पोजीशन, तो आपका स्टॉप लॉस हिट सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट इसके पड़े हुए हैं जिनको हिट करके वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर ये नेकलाइन तोड़ता है तो भले ही वोलेटिलिटी और इतने सारे सपोर्ट से भले टकराएगा, पर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, पर इन द एंड इसका ये नीचे ही जाएगा, और आप इंटरडे में हर मूव कैश नहीं कर सकते जितना आप पोजिशनल में कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो मतलब कि ये एक पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है अगर ये नेकलाइन टूटती है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंटरडे में ट्रेड क्यों लिया एम्फासिस में। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्फासिस में ये जो ये यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यह इसका कांस्टेंट सपोर्ट था, और ये इस लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर का नेकलाइन भी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट लिया था इसने, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने पोजीशन कहाँ बनाई। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया था अपना नेकलाइन, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अच्छी कैंडल दिख रही है यहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। जैसे आप देखेंगे हम मेरी ऑर्डर्स बुक में, जैसे कि आप देखेंगे मेरी ऑर्डर्स बुक में यहाँ पर एम्फासिस हमने 3031 में पोजीशन बनाई थी। तो 3031 में हमने पोजीशन बनाई थी, हमारा टारगेट ये था। पर आप जानते हैं कि बहुत सारे सपोर्ट्स पड़े हुए एम्फासिस के, यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो जैसे इस सपोर्ट से टकरा के इसने वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। और मेरा ओरिजिनल टारगेट था 1:2 का, तो मेरा टारगेट था इस वाले सपोर्ट पर। जैसे आप देखेंगे 1:1.87 का टारगेट था मेरा। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी, और एंड निफ्टी के साथ ही ऊपर जा रहा था, तो मुझे इसको एग्जिट करना पड़ा। मैंने इसको बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया। अब जैसे कि देखेंगे इसको मैंने एग्जिट कर दिया था 3019 12 पॉइंट ही हम सिर्फ कैप्चर कर पाए। देखेंगे 301 में हमने इसको एग्जिट किया, सिर्फ 12 पॉइंट से हम कैप्चर कर पाए। 3019 आपका आएगा कहीं यहाँ पर, ये आपका दिखा देता हूँ मैं आपको क्लियरली कि 3019 आपका आएगा। 3019 आपका आएगा यहाँ पर। तो हमने कहीं उसे 12 पॉइंट से कैप्चर कर पाए थे हम, और क्योंकि हम ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था हमारे ट्रेड हमारे पोजीशन से हमारे डायरेक्शन में, और निफ्टी के साथ ही ऊपर जा रहा था। तो इससे अपने बने बनाए प्रॉफिट्स को अगर आपको लॉक कर लेना चाहिए इस समय, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि ट्रेड आपको टाइम ले रहा है और आपका डायरेक्शन नहीं चल रहा है, तो आप या तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ट्रेल कर लीजिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या तो उसको एग्जिट कर जाइए। क्योंकि जब वो जानते हैं कि आपके वो डायरेक्शन निफ्टी आपका डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी वो नहीं जा रहा है आपका डायरेक्शन में, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छी डाउन साइड मोमेंटम दिखाया था एट द टुवर्ड्स द आफ्टरनून, बट एम्फासिस ने उसको फॉलो नहीं किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो मतलब कि अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा उस दिन, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर देना चाहिए, या तो आपको अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि आपके बने बनाए प्रॉफिट्स बचे रहें या आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो मैंने यहाँ पर एम्फासिस एग्जिट कर दिया। ये था मेरा लॉजिक एम्फासिस ट्रेड के पीछे, और मुझे ये टेक्निक फॉलो करने में फ़ायदा की है, तो उम्मीद है आपको भी फ़ायदा करेगी। तो मैंने आपको बता दिया इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या लॉजिक था इस वाले ट्रेड के पीछे, जो कि मैंने लिया है एम्फासिस में।
सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा के पीछे बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा सेटअप, आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे। ये 321 रुपीज़ प्रॉफिट इसलिए मैंने बुक किया है क्योंकि इसमें मेरी एंट्री भी बहुत लेट हुई थी, पर आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें प्रॉफिट कैसे किया है। 321 रुपीज़ का प्रॉफिट कैसे, लॉजिक बहुत ही अच्छा है इसमें। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरी एंट्री बहुत लेट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एंट्री ली हुई है और यहाँ पर हमारा टारगेट था, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे हमारा टारगेट था 1:1.78 का, पर वो टाइम खत्म होने से हिट नहीं हो पाया और मैंने लेट एंट्री ली थी तो मुझे इतना बड़ा टारगेट रखना नहीं चाहता। अगर मैं 1:1 का टारगेट रखता तो ईजिली हिट हो जाता, मैं रिस्क रेशियो हमेशा मैनेज करना ज़्यादा, रिस्क रेशियो को मैनेज करने पर ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। वो आपको भी देना चाहिए क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। स्ट्रैटेजी भी काम आएगी आपके, लेकिन मनी मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं बताता हूँ लॉजिक, इतने अच्छे लॉजिक से ट्रेडर्स। ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम आपको पैटर्न दिख रहा होगा, एक डबल बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। सॉरी, यहाँ पर एक डबल बॉटम देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न हुआ है और डबल बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं इस कैंडल पे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और मैं आपको दिखाता हूँ एक और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट चार्ट पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न है। जैसे कि आप देखेंगे अगर 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको मैं चला जाऊँ, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ये डबल बॉटम पैटर्न और कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट किया 5 मिनट चार्ट पे। मैं एक्चुअली 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और मेरी आइडियल एंट्री इसी कैंडल पे ही होनी चाहिए थी, पर इसी कैंडल पे ही होनी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं पाया और मैंने यहाँ एंट्री लेने के बजाय यहाँ पर एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, करीब 803 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है इंट्राडे में आपका टारगेट है स्टॉप लॉस हिट करने में, क्योंकि एक 1 रुपीज़ में भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आप खुद जानते होंगे ये बात। तो ट्रेडर्स, मुझे यहाँ पर बहुत लेट हो गया एंट्री लेने में। एक्चुअली मुझे 3 मौके मिले, कन्फर्मेशन इतने अच्छे थे, बड़े टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम, छोटे टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बार रिजेक्ट होकर नहीं क्रॉस कर पाया रेजिस्टेंस को, इस बार रिजेक्ट होकर नहीं क्रॉस कर पाया रेजिस्टेंस को, तीसरी बार में क्रॉस किया और अच्छे कैंडल साथ को क्रॉस किया था इसने। और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है इसका महिंद्रा का, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको क्रॉस करने का वेट कर रहा था और बहुत ही अच्छे से इसने क्रॉस भी किया। और इसके बाद इसका सीधा टारगेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप फिलिंग पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है। वो न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर महिंद्रा के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, अच्छी न्यूज़ आई थी, पर एज यू नो बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो ऑपरेटर्स ने यहाँ तक गिरा दिया महिंद्रा को। इसके टेक्निकल से फंडामेंटल्स कुछ भी ख़राब नहीं थे, पर अगर न्यूज़ इसकी इतनी अच्छी आई थी क्वार्टरली अर्निंग्स पर कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने इसका गिरा दिया और बाकी जो रिटेल ट्रेडर्स जो न्यूज़ देके बाय किए होंगे वो यहाँ पर ट्रैप हो गए थे और बहुत ही काफ़ी दिन से ज़्यादा ट्रैप होंगे वो। जैसे मैं दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिन कंसोलिडेट किया, ये बहुत ज़्यादा दिन। अगर अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अभी एक लगभग 3 या 4 महीने बाद अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ रहा है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बीच में न्यूज़ आई थी सेमीकंडक्टर चिप की, उससे भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ये बाकी ऑटो स्टॉक्स भले गिरे थे पर ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक तो आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर 2 डबल बॉटम पैटर्न बन रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल भी बन रही थी। जैसे कि आप देखेंगे कि ये देखिए बहुत अच्छी इनसाइड कैंडल बनी और यहाँ पर हमारा एंट्री हो सकती थी। तो एक्चुअली एंट्री होने के मैंने 3 मौके मिस किए, जिसकी वजह से इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन टारगेट हमको कम मिला, प्रॉफिट हमको कम मिला, लेकिन क्वांटिटी भी हमारी कम थी। जैसे कि मैं बताऊँगा कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े। मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। जैसे एक मदर कैंडल, बड़ी कैंडल बनी और उसके अंदर एक और कैंडल बन जाती है, भले कैंडल किसी भी कलर की हो, और ये एक रेंज है, समझ लीजिए मदर कैंडल की रेंज है। उस कैंडल और तीसरी कैंडल इस रेंज को कहीं किसी भी डायरेक्शन में तोड़ती है तो यहाँ पर आपका एंट्री होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट 1:2 होना चाहिए। वाइस वर्सा फॉर अप ट्रेंड, ये मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बताया और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम आती है, तो आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करेंगे। यही स्ट्रैटेजी आप, ये जो नीचे वाली स्ट्रैटेजी है आप डाउन ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं। वाइस वर्सा इसको पलट दीजिए, आप इसको अप ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं जब कोई कैंडल इसको अपसाइड तोड़ती है। बीच में कितनी इस रेंज में कितनी भी कैंडल्स हो उसको इससे मतलब नहीं है, और किसी भी कलर की कैंडल की हो उससे मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, भले कैंडल्स जितनी बनी हो, अगर ये मदर कैंडल के रेंज में है और कोई भी कैंडल इसको तोड़ती है तो इनसाइड कैंडल मानी जाएगी, अप साइड या डाउन साइड डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। आप हमेशा ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो मेन लॉज तो मैं आपको बस यहाँ समझाना चाहता था कि मेरे 3 एंट्री पॉइंट यहाँ पर मिस हुए थे। यहाँ पर पहला, यहाँ दूसरा एंट्री मिस हुआ मुझसे, और यहाँ पर तो लॉजिक भी बहुत अच्छा था। ये डबल बॉटम बड़े टाइम फ्रेम पे, डबल बॉटम छोटे टाइम फ्रेम पे,
इससे अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता ट्रेडर्स। यहाँ पर बहुत ही अच्छा M&M अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और आने वाले टाइम में ये 850 के प्लस जा सकता है और 902 भी टच कर सकता है। यहाँ की इसने यहाँ पर ही एक अच्छा पैटर्न ब्रेक किया था। जैसे आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर बुलिश हो गया था 772 पर ही, पर इंटरडे में अपॉर्चुनिटी ना मिलने का वजह से मैं इस पर ट्रेड नहीं कर पाया। मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता हूँ, वरना मैं M&M यहीं पर 772 पे ले लेता। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसने करीबन 12 to 15% का मोमेंटम दिखाया है, जैसे हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसने मोमेंटम दिखाया है, एटलीस्ट इसका मोमेंटम हो चुका है 8-10% के लगभग। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने 10% का मोमेंटम दिखा दिया ऑलरेडी। और यहाँ पर मैं इसके लिए बुलिश हो गया था, क्योंकि यहाँ पर इसने बहुत अच्छा सा एक ये पैटर्न ब्रेक किया हुआ था। ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न है, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा हो तो रिवर्सल करने के लिए डबल टॉप या डबल, और अगर वो ऊपर जा रहा हो तो रिवर्सल करने के लिए डबल टॉप बनाता है, और नीचे जा रहा हो तो रिवर्सल करने के लिए डबल बॉटम बनाता है। इसलिए हम ट्रेडर्स जैसे ये ट्रेड नीचे जा रहा है और ऊपर जाता है तो फर्स्ट बुल बैक में हम कभी बाय नहीं करते हैं, क्योंकि सेलर्स रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा और सेलर्स पे इसको नीचे ले आएंगे, और फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक रेंज बन जाएगी और इसके ऊपर हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। सेम फॉर डबल बॉटम। तो ये उम्मीद है आपको दो चीज़ों के बारे में आपको जानने में, आपको यहाँ पर 3 चीज़ सीखने को मिली होंगी। एक हेड एंड शोल्डर्स कैसे बनता है, हेड एंड शोल्डर कितना अच्छा बना हुआ है आई टी सेक्टर के स्टॉक्स में, और डबल बॉटम पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे रिवर्सल की वजह से हम काम आता है। डबल बॉटम पैटर्न आप देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम में कैसे बना, जिसको आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। और आपने एक और थ्योरी देखी इनसाइड कैंडल की। तो उम्मीद है ट्रेडर्स, ये था मेरा लॉजिक दोनों ट्रेड के पीछे। आज हमने बुक किया 635 रुपीज़ प्रॉफिट। उम्मीद है आपको इस वीडियो को सीखने को मिला, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।